नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको 3 पुस्तक दिखाई दे रही होगी। ये तीनों पुस्तकें एसके बुक्स की है। पहली पुस्तक है दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। ये कंप्लीट गाइड है। 2020 पेपर के साथ इसे दिया गया है और लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इस पुस्तक को डिज़ाइन किया गया है। और दूसरा है दिल्ली पुलिस अभ्यास पेपर, जिसमें 24 अभ्यास पेपर है और प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। इसमें लगभग 2400 प्रश्न दिए गए हैं। और एक है पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान, जो हर प्रकार की पुलिस भर्ती में आपको सहायता देगी, जैसे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश पुलिस में। तो तीनों पुस्तकें आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होगा। तो आइए दिल्ली पुलिस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो ऑप्शन ए है हीनयान, ऑप्शन बी है वज्रयान, ऑप्शन सी है दिगंबर और ऑप्शन डी है लिंगायत। तो जैन धर्म जो है इसकी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है दिगंबर और दूसरी शाखा है श्वेतांबर। श्वेतांबर उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर उन्हें कहते हैं जो नगन होते हैं। जो नगन जैन मुनि हैं वो दिगंबर होते हैं और जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र वाले होते हैं। और दिगंबर ये भद्रभाव का है और जो श्वेतांबर है ये स्थूल भद्र का है। भद्रभाव ने एक रचना की थी जिसका नाम है कल्पसूत्र। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो भद्रभाव। तो आइए इसमें देखते हैं। दिगंबर इसमें सी ऑप्शन है तो ये सही होगा। तो दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। अगर हम हीनयान और महायान की बात करें तो हीनयान, महायान और वज्रयान ये तीनों आपकी बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। इसमें जो ऑप्शन डी है लिंगायत, तो जो लिंगायत है ये भारत के कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो कर्नाटक राज्य में लिंगायत समुदाय एक अच्छी खासी संख्या में पाया जाता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्श्वनाथ ब्लैंक जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन ए है 23वें, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी है 24वें और ऑप्शन डी है 10वें। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ए, 23वें जैन धर्म के पार्श्वनाथ तीर्थंकर है। अगर पेपर में जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर पूछे तो आंसर आएगा ऋषभदेव या आदिनाथ। तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। तो जो ऑप्शन बी है प्रथम, तो प्रथम में है ऋषभदेव। और जैन धर्म के जो 23वें हैं वो पार्श्वनाथ है और जो 24वें हैं
24वें, जो इसमें ऑप्शन सी है तो 24वें आ जाएंगे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी तो 24वें थे, तो इसमें पार्श्वनाथ पूछा है तो आंसर आएगा 23वें। अक्सर पेपर में दूसरे तीर्थंकर भी पूछ लेते हैं। जो दूसरे तीर्थंकर है उनका नाम था अजीतनाथ। आगे चलते हैं। जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि चोल शिलालेखों में किस रूप में उल्लेखित है? तो ऑप्शन ए है वेलन वगई, ऑप्शन बी है ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी है देवधाम और ऑप्शन डी है पाली छंदम। तो जो इसमें ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो चोल शिलालेखों में जैन संस्थाओं को जो भूमि दान दी गई है उसे ऑप्शन डी सही होगा। इसमें जो ऑप्शन ए है ये जो है ये गैर ब्राह्मण जमींदारों की भूमि। तो जो गैर ब्राह्मण किसान थे उनकी भूमि को तो कहा गया है वेलन वगई चोल शिलालेखों में। और जो ब्रह्मदेव है ब्राह्मणों को दी गई भूमि। तो अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछते हैं ब्राह्मणों को दी गई भूमि तो फिर आप ऑप्शन करेंगे बी। अगर पूछा जाए गैर ब्राह्मण जमींदारों को दी गई भूमि वेलन वगई, और जो ये देवधाम है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में आपको हमेशा याद करना है मंदिरों को दी गई भूमि। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। गैर ब्राह्मण जमींदारों की भूमि ऑप्शन ए करना है, ब्राह्मणों की दी गई भूमि पूछे तो बताना है ब्रह्मदेव, मंदिरों को दी गई भूमि देवधाम और जैन संस्थाओं को दी गई भूमि पाली छंदम। तो इसमें पूछा था तो आंसर डी इसमें सही होगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन ए है 6ठी शताब्दी, ऑप्शन बी है 4थी शताब्दी, ऑप्शन सी है 5वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 3री शताब्दी। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म वैशाली, अगर वैशाली नहीं हो तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ तो मतलब है 6ठी शताब्दी। तो देखिए इसमें 6ठी शताब्दी कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है। तो 6ठी शताब्दी तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है महावीर स्वामी का जन्म स्थान तो आप बता देंगे वैशाली या कुंडग्राम। अगर ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस महाजनपद में हुआ है, दो अलग क्वेश्चन बन गए हैं। जन्म स्थान पूछे तो कुंडग्राम, लेकिन जन्म किस महाजनपद में है? क्योंकि आपको पता होगा प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। तो जनपद पूछे तो आंसर आ जाएगा वज्जी। तो वैशाली जो है इसी वज्जी में आता था, तो जनपद आए तो वज्जी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरुतुंगा द्वारा जैन ग्रंथ एक प्रबंध चिंतामणि का संकलन किस वर्ष किया गया था? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है प्रबंध चिंतामणि।
तो ऑप्शन ए है 1207 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1406 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1608 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1304 ईस्वी। तो इसमें जो डी है वो सही होगा 1304 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जैन धर्म में हथेली पर चक्र के साथ हाथ किसका प्रतीक था? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है प्रकृति और ऑप्शन डी है निर्वाण। तो देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो ए आएगा, अहिंसा। अगर आप जैन धर्म के इस प्रतीक की बात करते हैं तो ये प्रतीक कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। यहाँ पे 3 बिंदु होती है, यहाँ आपको एक स्वास्तिक चिन्ह दिखाई देगा और यहाँ पे हथेली दिखाई देगी। तो यहाँ पे यही पूछा है, हथेली पर चक्कर के साथ हाथ ही जो प्रतीक है ये अहिंसा का प्रतीक है। और जो ये 3 बिंदु आपको दिखाई देगी इस प्रतीक में, ये तीनों बिंदी जैन धर्म के त्रिरत्न को दर्शाती है। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। आगे देखिए, जैन गुरु या शिक्षक क्या कहलाता है? तो जैन गुरु या शिक्षक जो कहलाते हैं वो है तीर्थंकर। और जैन धर्म में कुल 24 है। जिस प्रकार से सिख धर्म में कुल गुरु की संख्या 10 है, इस प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो जैन शिक्षक को तीर्थंकर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अभी हमें बात की थी कि श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है पारसी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आपका जैन धर्म आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिग निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है। तो इसमें ऑप्शन ए है सिख धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है हिंदू धर्म। देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बौद्ध धर्म। ये जो दिग निकाय है ये बौद्ध धर्म में एक त्रिपिटक है जिसका नाम है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। इन 5 में से एक निकाय ये है। तो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए आंसर आ जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो ए ऑप्शन है द्वितीय बौद्ध संगीति विराटनगर में हुई, ऑप्शन बी है चौथी बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, ऑप्शन सी है तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ और डी है पहला बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में हुआ। तो आइए हम कुछ देखते हैं। जो पहला बौद्ध सम्मेलन है ये हुआ था राजगृह में, जो दूसरा सम्मेलन है ये हुआ था वैशाली में और जो तीसरा सम्मेलन है ये हुआ था पाटलिपुत्र में और जो चौथा सम्मेलन हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन मतलब है कश्मीर। तो देखिए ऑप्शन ए है द्वितीय बौद्ध संगीति विराटनगर, जबकि दूसरा क्या आएगा वैशाली।
तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, चौथा बौद्ध सम्मेलन राजगृह, जबकि चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन में हुआ, जबकि पहला हुआ था राजगृह में, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए, तीसरी बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र, तो देखिए तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र, और इसमें सही युग्म बताना था, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और इसमें था पहला बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में, जबकि पहला बौद्ध सम्मेलन राजगृह में हुआ है, कश्मीर में तो चौथा हुआ था, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे देखिए, बौद्ध परिषद जिनके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन को दो भागों में हुआ, हीनयान और महायान, किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कश्मीर। जो हीनयान और महायान है, ये चौथे बौद्ध सम्मेलन में विभाजन हुआ था। जो चौथा बौद्ध सम्मेलन है, चौथा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी बताया था कुंडलवन, और ये कश्मीर में है। तो जो चौथा बौद्ध सम्मेलन है उसमें ही हीनयान और महायान दो शाखाओं में बटा है, तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। और ये चौथा बौद्ध सम्मेलन कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क के समय हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन हुआ? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है सारनाथ, और ऑप्शन डी है बोध गया। ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक है महाबी निष्कर्मण, दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, और तीसरा है महापरिनिर्वाण। ये बौद्ध धर्म की तीन महत्वपूर्ण घटना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है महाबी निष्क्रमण घटना का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध के घर त्याग। जब इन्होंने घर को छोड़ा था 29 वर्ष की आयु में, तो वो घटना बौद्ध धर्म में महाबी निष्क्रमण कहलाती है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जब 5 ऋषियों को सारनाथ में ज्ञान दिया था, तो इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और महापरिनिर्वाण क्या है? तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु है, ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। अब देखिए, ऑप्शन इसमें है लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सारनाथ। तो धर्म चक्र परिवर्तन मतलब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो आप बताएंगे श्रावस्ती। तो सबसे ज़्यादा उपदेश पूछे तो श्रावस्ती, और पहला उपदेश पूछे तो सारनाथ। जबकि जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। अगर लुम्बिनी नहीं आए तो आप बताएंगे कपिलवस्तु, ये नेपाल में है। अगर हम कुशीनगर की बात करें, जो ऑप्शन बी है, तो इस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जो उत्तर प्रदेश में है। और जो बोध गया है,
यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? ऑप्शन ए है वेदों के अधिकार की अस्वीकृति, ऑप्शन बी है आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप, ऑप्शन सी है अच्छे कार्यों में विश्वास, और ऑप्शन डी है जीवित प्राणियों को गैर चोट। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही होगा, आचरण और आत्म मृत्यु का चरम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है। तो देखिए जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, और 3 त्रिपिटक है। त्रि का मतलब है 3, तो ये 3 त्रिपिटक है। देखिए यहाँ पे जो त्रि है ये 3 है, और जो पिटक है इसका मतलब होता है टोकरी। तो देखो यहाँ पूछा है त्रिपिटक का अर्थ 3 है, तो ऑप्शन ए है पेड़, ऑप्शन बी है टोकरी, ऑप्शन सी है मकान, और ऑप्शन डी है सड़क। तो देखिए त्रिपिटक मतलब त्रि मतलब 3 और पिटक मतलब टोकरी है, तो 3 टोकरी इसका अर्थ होता है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, टोकरी सही होगा। तो 3 त्रिपिटक होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं के चित्र और मूर्तियां निम्नलिखित किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है पारसी धर्म, और ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और जो ये अजंता की गुफा है ये किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र में एक गुफा और है जिसका नाम है अलोरा की गुफा। अगर आपसे अलोरा की गुफा पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से भी संबंधित है, और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो इस अलोरा की गुफा में जो प्रमुख गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म से संबंधित आता है, जबकि अजंता की गुफा केवल बौद्ध धर्म से आएगा। आगे देखिए, सांची के स्तूप में ब्लैंक तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 2। ये जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर जिला पूछ लिया जाए कि किस जिले में है, तो आप बताएंगे रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप, और सांची का स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था, और इसका निर्माण करने वाला शासक अशोक है, जो सबसे बड़े स्तूपों में से एक है सांची का स्तूप। इसमें द्वार पूछे तो आप बताएंगे 4, तो ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें कुल 4 तोरण या 4 द्वार है जिस पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं बताई गई है, जन्म से मृत्यु तक की। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध का जन्म स्थान एक उपवन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है पावापुरी,
ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। तो गौतम बुद्ध का जन्म अभी बताया है मैंने 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और जो इनकी माता है, माता का नाम है महामाया। अगर जो ऑप्शन ए है पावापुरी, यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में तो गौतम बुद्ध की मृत्यु स्थान है ये। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है शंकराचार्य, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी है रामानुज। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्हें देने वाला गौतम बुद्ध है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मतलब होता है 8 मार्ग। अगर कोई मानव इन 8 मार्ग पर चलता है तो मोक्ष की प्राप्त कर सकता है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर कभी किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए 5 महाव्रत किससे संबंधित है, तो वो आप बताएंगे जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई में फैली बौद्ध धर्म शाखा का नाम बताइए। इसमें ऑप्शन ए है वज्रयान, ऑप्शन बी है थेरावड़ा, ऑप्शन सी है महायान और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई में फैली बौद्ध शाखा पूछी है, तो इसमें जो ऑप्शन ए आएगा वो आएगा थेरावड़ा या इसे थेरवाड़ भी कह देते हैं। अगर ये पूछा जाता पूर्वी एशियाई में फैली तो हम बताते महायान। तो आपको 2 बात याद करनी है, एक पूर्वी एशियाई में फैली बौद्ध धर्म शाखा तो महायान बताएंगे और दक्षिणी पूर्वी एशियाई में फैली तो बताएंगे थेरवाड़ या थेरावड़ा। अब पूर्वी एशियाई मतलब है जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, हांगकांग हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध संघ के नियम का उल्लेख है? तो देखिए, अभी हमने बातें की थी कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, जिसका मतलब होता है 3 टोकरी। और ये 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो एक तो है विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखिए बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। तो जो बी है विनय पिटक, तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। जो इसमें सुत पिटक है ऑप्शन ए, अगर एग्जाम में पूछते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश किस में है, तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश और शिक्षा है वो सुत पिटक में है, तो वहां पे ऑप्शन ए सही हो जाता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन बी सही होगा। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।